हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी समर दस्तक में हम आज चर्चा कर रहे हैं नागपुर समलों के मेले के बारे में। हमारे काफ़ी गेस्टों से हम चर्चा कर चुके हैं और इसी बीच क्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं बहन समर मनोरमा बहन जी। तो मैं चाहूँगा कि पहले बहन जी आप अपना परिचय स्वयं दें। सभी को संगम नमामि। मैं मनोरमा बौद्ध आगरा से। जी बहन जी, ये बहन जी जो समलों का मेला नागपुर में प्रत्येक वर्ष लगता है और इसमें लाख 20 और 30 लाख से भी अधिक साथी वहाँ पहुँचते हैं, क्या है पूरा, थोड़ा उसके बारे में जानकारी बताइए हमें। सर, ये नागपुर में जो मेला लगता है ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने नागपुर को ही सेंटर बनाया था कि पूरे देश का ये नागपुर सेंटर है। वहीं पे उन्होंने अपना कार्यालय शुरू किया और उन्होंने कहा कि जो भी अगर हमें बड़ा काम करना है, जो भी इस देश में संदेश देना है, तो हम नागपुर से संदेश दे सकते हैं और ये पूरे देश में पहुंचेगा। बस यही उनका उद्देश्य था। दूसरा एक उद्देश्य ये भी था कि उन्होंने देखा कि 25 में, यानी कि 1925 में आरएसएस ने वहां पे कार्यालय बनाया था, अपना सेंटर बनाया था। वो देखते हुए बाबा साहब ने भी अपना सेंटर नागपुर ही बनाया। बहन जी एक बार बताइए हमारे साथियों को कि बाबा साहब के द्वारा दीक्षा ली गई थी और तभी से ये कार्यक्रम हो रहा है। तो वहां पे कौन कौन लोग वहां पे जाते हैं मेले में, जो 20 और 22 लाख इकट्ठा होते हैं, तो वे कौन कौन लोग होते हैं वहां पे इकट्ठा। वैसे तो वहां पर एससी बीसी के सभी लोग इकट्ठा होते हैं। जिन जो जो लोग बाबा साहब को जान गए हैं, समझ गए हैं, पढ़ा है उन्होंने, और जिसके द्वारा उनको हर सब कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, तो वो जो जागरूक हैं वो सभी जाते हैं, सिर्फ बमणों को छोड़कर। अच्छा, तो ये जो जागरूक है सभी जाते हैं, तो वहां जाके वो बेसिकली उस मेले का उद्देश्य क्या रहता है, वहां जाके क्या हाँ, करते हैं। उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि बाबा साहब ने जो मतलब हमें दिया है, हम उसको आगे बढ़ाएं। हमें दूसरे तरीके से भी उसे मनाना चाहिए कि हम लोगों को ये संदेश दें कि हमें करना क्या है। लेकिन जो हमारा संगठनों का जो गेम चल रहा है, संगठन संगठन का खेल चल रहा है, वो अपना अपना वर्चस्व बनाने के लिए अलग अलग रैलियां निकालते हैं, वहां पर नारे लगाते हैं। बस यहीं तक सीमित रह जाता है वो। जी, क्या करना चाहिए कि जिससे कि वो समूहों का जो असली उद्देश्य है मेले का वो पूर्ण हो, जो बाबा साहब ने सोचा था वो पूरा हो। आखिर उसके लिए क्या करना चाहिए लोगों को, और उसमें समर्थक की उसके भूमिका क्या रहेगी, फिर थोड़ा यही बताइए। समर संघ की भूमिका ये है कि जब वहां पर हमारे पूरे देश के लोग इकट्ठे होते हैं, तो क्यों ना हम उन लोगों को अपना साहित्य दें। और साहित्य देने के लिए समर संघ करीब 1,000 लोग हैं, 1,000 से भी ज्यादा लोग हैं, जो लाख 2 लाख वहां के आने वाले समरों को अपना साहित्य देंगे, ताकि वो साहित्य हर जगह पहुंचे। क्योंकि हमारा साहित्य नहीं पहुंच रहा है, हमारा इतिहास नहीं पता चल रहा है। वो इतिहास उनको पता चलेगा, तो वो भी जानेंगे कि हम समर हैं। और जब एक साथ सबकी आवाज निकलेगी कि हम समर हैं, तो अपने आप ये देश समरों का हो जाएगा। अभी मैं सुन रहा था कि वहां पर लाखों से भी अधिक वहां पर समरगंत वितरण करने की योजना है। आखिर वो वितरण की योजना किस प्रकार वहां पर इम्प्लीमेंट की जा रही है। इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है। सिस्टम में सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां दी गई हैं। नियम से सबके अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, और उन जिम्मेदारियों के तहत जहां जहां जिसको बोला जाएगा, वो वहां जाके ने समरों को ग्रंथ बांटेंगे, ताकि सिस्टम से काम हो, किसी तरह की बाधा ना आए, किसी को परेशानी ना हो, और सभी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, तो काम बड़ा अच्छे से होएगा वहां पर। समर संघ की किस प्रकार से इस सहायक में इसकी भूमिका रहेगी, इस कार्यक्रम को सफल होने में। सफल होने में जितना ज्यादा हम लोग जाएंगे, जैसे कि अभी करीब 1,000 लोगों ने वहाँ का अपना रिजर्वेशन कराया है, तो हमारा ये प्रयास है कि हम लोगों को ये संदेश दें कि भाई विजयदशमी पर यानी 2 अक्टूबर पर ज्यादा से ज्यादा समर लोग पहुंचे। ये हमारा उद्देश्य रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा समर लोग पहुंचेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम समरों की बात करेंगे, समरों के नारे लगेंगे, तो लोग जान जाएंगे कि हम समर हैं। क्योंकि अभी वो संगठनों में बटे हुए हैं, तो अभी वो ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए हमारा समर संघ
पूरी तरह से सक्रिय होके वहां पे लोगों को ये संदेश देना चाहता है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को संदेश लेकर भी जाना चाहता है, ताकि वहां सभी को जानकारी मिले। जी बहन जी, अच्छा एक बताइए कि समण संघ का बेसिकली मुख्य उद्देश्य है क्या, इसमें प्रतिभाग करने में और इसको इसका मेले में सहायक बनने में उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंकि ये देश ही समरों का है, लेकिन समर लोग भूल गए हैं कि हम समर हैं, हमारा देश है। तो ये जो हम भूल गए हैं, जब हम इकट्ठे होंगे, जब सारे समर इकट्ठे होंगे, उनको ये समझ में आएगा कि हमारा साहित्य बताता है, हमारा इतिहास बताता है कि हम ही इस देश के निवासी हैं और हमारा ही ये देश है। तो वो सब इकट्ठे होंगे तो ये देश हमारा होगा, संविधान हमारा होगा, और संविधान के द्वारा जो बाबा साहब ने हमें संविधान में जो कुछ दिया है, वो तभी हमको पूरी तरह से मिल पाएगा जब हम सब इकट्ठे हो जाएंगे और इस देश पे काबिज होंगे। जी बहन जी, हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं दर्शकों को यही संदेश देना चाहती हूँ, और दे भी रही हूँ, कि हमें ज्यादा से ज्यादा नागपुर पहुंचना है। हमें वहां जाकर अपने कल्चर की बात करनी है, हमें वहां जाके नहीं लोगों को संदेश देना है कि हम सब समर हैं। हमें वहां जाके इतिहास मतलब अपना देना है, लोगों को साहित्य देना है। तो उसमें हमारी सहभागिता करें, हमारे लोग वहां जाएं, और हमारा मतलब हमारे साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं। ये हम संदेश लोगों को देना चाहते हैं कि अगर जिन्होंने अभी रिजर्वेशन नहीं कराया है, वो लोग रिजर्वेशन कराएं, और नागपुर 2 अक्टूबर को अवश्य पहुंचे। ये संदेश हम देना चाहते हैं। जी बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद, आपने काफ़ी हमारे दर्शकों को जानकारी दी और काफ़ी अच्छे से अपनी बात को रखा, हमें चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहन जी, बने रहिए समर दस्तक में और आते रहिएगा। धन्यवाद। समर दस्तक को भी बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने हमें मौका दिया अपनी बात रखने का। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद बहन जी, थैंक यू।